मित्रों, प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। प्रेम ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मजबूती के साथ जोड़े रखता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो आपकी कर्क राशि होती है। तो यहाँ पर हम एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोग जो होते हैं बहुत ही भावुक होते हैं और भावनाओं में कई बार फंसकर ये अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाते। आत्मविश्वासी बहुत होते हैं और न्याय इनको बहुत पसंद होता है, यानी न्याय प्रिय होते हैं। इनको अपने परिवार के प्रति लगाव ज्यादा होता है, अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। परिवार के साथ ही इनको समय बिताना अच्छा लगता है। ये लोग मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं, इसलिए इनके मित्र ज्यादा होते हैं। और प्रेम संबंधों के मामले में भी ये प्रेम में जिसको भी प्रेम करते हैं दिल से प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम में इजहार नहीं कर पाते। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य ही होता है, फिर भी ये अपने जीवन साथी को और अपने बच्चों को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। चलिए मित्रों, एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो वर्ष 2024 में इसकी शुरुआत में प्रेम संबंधों के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। हालांकि बुध और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में, प्रेम संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा और आपके साथी के बीच रोमांस भी भरपूर होगा, मुलाकातें भी होंगी और आप अपने रिश्ते में मजबूती भी होते हुए देखेंगे। साथ में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, वहां पर भी संबंध और मजबूत होंगे। और प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र के मामले में यहाँ पर परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा समय आपका मई से लेकर दिसंबर तक का रहेगा। वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत आपको अच्छे परिणाम दिखा देगी और अप्रैल तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा। लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें और किसी तीसरे व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों में एंट्री ना दें। और आप देखेंगे फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच के समय में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और किसी मित्र को भी अपने प्रेम संबंधों के बीच में हस्तक्षेप ना करने दें, नहीं तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि रिश्ता टूट भी सकता है। और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखें और अपने प्रेम संबंधों में संतुलन बनाकर रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और वर्ष के अंतिम 2 महीने आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएंगे। तो अगर हम देखें 30 अप्रैल तक के समय में आपके प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे और मई से दिसंबर तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि वर्ष 2024 में जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, उनकी ये तलाश पूरी हो सकती है, यानी उनके जीवन में प्रेमी प्रेम का आ सकता है। और मई से दिसंबर का समय वहाँ पर बेहतर है। और जिन लोगों के प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उनको भी सफलता मिल सकती है और उनके लिए भी मई से दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। बात करें वैवाहिक संबंधों की तो एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों में वर्ष की जो शुरुआत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। वहाँ पर कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहने से 7वें भाव के स्वामी जो हैं आपके वो शनिदेव, वो अष्टम भाव में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आप दोनों एक दूसरे से तनाव कर बैठेंगे और विवाद कर बैठेंगे, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखकर चलना होगा। वैसे इस पूरे वर्ष सप्तम भाव के स्वामी जो हैं शनिदेव हैं, मकर राशि है और पूरे वर्ष अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो सप्तमेश का गोचर अष्टम भाव में पूरे वर्ष रहेगा। तो आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे और रोमांस भी देखने को मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में स्थितियां भी ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाली हैं। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर
आप दोनों वाद विवाद कर लेंगे। और अगर कहीं आपकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही है तो इस वर्ष वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और अगर वाद विवाद होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप भी ज़्यादा होगा। इसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा वाद विवाद बढ़ सकते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने ज़्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों ही 7वें भाव में गोचर करेंगे। इससे जीवन साथी के व्यवहार में उग्रता बढ़ सकती है, जो आप दोनों के बीच में वाद विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना आवश्यक है, और अगर आप धैर्य रखेंगे तो परिस्थितियाँ अच्छी रहेंगी, और नहीं तो वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें पूरे वर्ष कि आप ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में भी किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें, वरना आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। और अपने जीवन साथी के साथ बात करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देते वक्त उसकी बातों को भी सुनना बहुत आवश्यक होगा। यानी वैवाहिक संबंधों में आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल तो बनाकर रखना होगा पूरे वर्ष, तभी आपके लिए वैवाहिक संबंध अच्छा रह पाएगा। और अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस वर्ष ये आपकी तलाश पूरी हो सकती है। वहाँ पर मई से दिसंबर तक के समय में आपकी संभावनाएं बन सकती हैं कि आपकी शादी हो या शादी की बात पक्की हो। और गुरुदेव 11वें भाव में गोचर में रहेंगे, 5वें और 7वें भाव को दृष्टि देंगे, तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में भी प्रेम बढ़ेगा। यानी अगर तालमेल बनाकर रखेंगे तो प्रेम संबंधों में अगर कोई वाद विवाद होते भी हैं तो वो भी सुलझ जाएंगे और प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। और अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। और विवाहित जातक जो हैं उनके दाम्पत्य संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद होते हैं तो धीरे धीरे वो सामान्य हो जाएंगे। और अविवाहित लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। तो मई से दिसंबर तक का समय कुल मिलाकर वैवाहिक संबंधों के लिए भी ठीक रहेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। बात करें उपाय की, तो एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रोजाना शिवलिंग पर सुबह नहा धोकर 1 लोटा जल अर्पित करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार तो अवश्य करें और पूरे वर्ष करें। और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें तो आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।